हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस और चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल और ये हमारा आज इसका डे 3 है। पिछले क्लास में हमने एलिमेंट्री कैनल वगैरह पढ़ा था, ठीक है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, द एलिमेंट्री कैनल इज ऑल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि आहार नाल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट्री कैनल को पाचन तंत्र भी कहा जाता है। द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एज इट पैसेज फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, यानी कि भोजन जो है वो एक भाग से दूसरे भाग में जाते समय पूरी तरह से क्या होता है? पच जाता है। भोजन एक भाग से दूसरी भाग में जाते हुए पूरी तरह से क्या होता है? तो पच जाता है। डाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल वंस। पाचन में जो है वो कॉम्प्लेक्स पाचन में जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, पाचन जो है वो क्या करता है? तो पाचन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सरल पदार्थों में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो फिजिकल और केमिकल दो तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसको सरल सब्सटेंसेज में बदलने के लिए दो तरह का प्रोसेस है। क्या है? तो एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन involves chewing and churning of food. In chemical digestion, digestive juice secreted by various organs of the digestive tract like salivary glands, pancreas and liver break down complex food into simple ones. क्या मतलब है अब इसका? तो कह रहा है कि मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है, मैकेनिकल का अर्थ क्या होता है? तो मैकेनिकल का अर्थ होता है यांत्रिक। क्या होता है? तो मैकेनिकल का अर्थ होता है यांत्रिक, ठीक है, यानी मशीनी चीज। तो मैकेनिकल जो होता है डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में जो भोजन को चबाना और मथना शामिल है। क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन में भोजन को चबाना और मथना शामिल है, ठीक है। वहीं जो है केमिकल डाइजेशन, तो केमिकल डाइजेशन में पाचन तंत्र का जो है विभिन्न अंग, जैसे कि क्या सब है? तो पैंक्रियाज है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, सब क्या करता है? तो ये सब पाचक रस जटिल पाचन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है, ठीक है। The alimentary canal and the associated glands together constitute the digestive system, यानी कि आहार नाल और उससे जुड़ी ग्रंथियां मिलकर क्या करता है? तो पाचन तंत्र बनाता है। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल और उससे जो जुड़ा हुआ ग्लैंड्स है वो दोनों मिलकर क्या करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को बनाता है। Let us study the movement of food through the various compartment, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट में जो है भोजन के लिए भोजन की गति का हम अध्ययन करें, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है कि द माउथ एंड द बकेल कैविटी, द माउथ एंड द बकेल कैविटी क्या मतलब है? एक होता है मुख, दूसरा होता है मुख गुहा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। यानी कि भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशन। भोजन को शरीर में ग्रहण करने का जो होता है प्रोसेस, भोजन को शरीर में जो ग्रहण करने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं क्या? तो इंजेशन। द माउथ कंटेन्स द टीथ
tongue and salivary gland, we have different types of teeth which help us to break down food into smaller pieces. यानी कि मुंह में दांत, जीभ और लार, ठीक है, ग्रंथियां होती है। मुंह में क्या होता है? मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती है। हमारे दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए यही है, ये कैनिन है और ये है मोलर। देखिए ये कैनिन होता है इस तरीके का जो सिर नुकीला होता है, कैनिन, ठीक है। और एक होता है मोलर, ये यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये अंदर की तरफ होता है, अंदर में ये 5 होता है क्या, तो मोलर्स। यहाँ पे होता है प्रीमोलर्स, देखिए यहाँ पे होता है प्रीमोलर्स, ये इसको यहाँ पे होता है। और एक है इंसाइसर, कहाँ पे होता है, तो आगे की तरफ रहता है ये, ठीक है। कैनिन हमारा ऊपर में रहता है, कैनिन जो होता है वो ऊपर में होता है। उसके अलावा मोलर्स, प्रीमोलर्स और इंसाइसर ये क्या होता है, तो हमारे नीचे वाले जबड़े में होता है ये, ठीक है। चलिए, टीथ आर located in both the upper and lower jaw of the mouth cavity। यानी दांत जो होता है, दांत मुख गुहा के ऊपर और निचले दोनों जबड़ों में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ होता है दांत, तो दांत दोनों जबड़ों में स्थित होता है, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में दांत होता है स्थित, ठीक है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। यानी कि जो प्रत्येक दांत होता है वो दांत होता है मसूरों में क्या करता है, तो मसूरों में एक अलग अलग सॉकेट में अलग अलग सॉकेट में क्या होता है, तो जड़ जमाए होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 years। दांतों का जो पहला सेट है वो 2 वर्ष की आयु तक दिखने लगता है, ठीक है। दांतों का जो पहला सेट है वो 2 वर्ष की आयु तक दिखने लगता है। दे आर 20 इन मेंबर एंड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इनकी संख्या क्या होती है, तो इनकी संख्या 20 होती है और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जिनकी संख्या 20 तक होती है उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। द मिल्क टीथ fall and are replaced by a new set of 32 permanent teeth by the age of 12 years। यानी कि दूध का जो दांत होता है यानी मिल्क टीथ के 12 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। सारे जो मिल्क टीथ हैं वो क्या होता है, तो 12 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं और उनकी जो संरचना और कार्य है, उनकी संरचना और कार्य के आधार पर दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। और फिर जो है वो गिर जाते हैं और फिर उसके जगह पे 32 जो है परमानेंट दांत जो है वो नया सेटअप आ जाता है, ठीक है। अब संरचना और कार्य की दृष्टि से ये जो है दांतों के बारे में कहा गया है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है कटिंग और बिटिंग, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ है, नेम है, नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है। यहाँ है लोअर जॉ और अपर जॉ, यहाँ टोटल है, ठीक है। तो कटिंग एंड बीटिंग, ठीक है, कटिंग एंड बीटिंग में इंसाइसर आ रहा है। इंसाइसर कहाँ होता है, तो इंसाइसर होता है नीचे, यहाँ पे लोअर जॉ में होता है, ठीक है। और फिर 4 होता है अपर जॉ में, यानी कि टोटल जो इंसाइसर है वो कितना है, तो टोटल इंसाइसर 8 है, ठीक है। टोटल इंसाइसर की संख्या कितनी है, तो टोटल इंसाइसर की संख्या 8 है, जो 4 लोअर जॉ में है और 4 अपर जॉ में है। पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए कौन सा दांत आता है, तो कैनिन, ठीक है। कौन है, कैनिन। लोअर जॉ में होता है 2 और 2 होता है अपर जॉ में, यानी कैनिन की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। यानी कि 8 इंसाइसर है
4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। कैनिन जो है 2 है, 2 सॉरी कैनिन 4 है, 2 नीचे और 2 ऊपर। ऐसे ही च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कौन सा है, प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितनी है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है, टोटल है 8, 4 है लोअर जॉ में और 4 है अपर जॉ में, ठीक है, टोटल संख्या है 8। फिर है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, फिर क्या करता है, मोलर। लोअर जॉ में 6 है और अपर जॉ में 6, यानी कि टोटल 12। इस तरीके से कितना हो रहा है, तो इंसाइसर जो है, जो कटिंग और बीटिंग के लिए आता है इंसाइसर, वो 8 है। इसके अलावा कैनिन 4 टोटल, प्रीमोलर है 8 टोटल, और च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए जो आता है मोलर, वो है कितना, तो 6 यानी 12, ठीक है। इस तरीके से टोटल जो हमारा नंबर ऑफ टीथ है कितना है, टोटल नंबर ऑफ टीथ वो 32 हमारा हो गया, ठीक है। इसको आप याद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे आगे हम करेंगे क्या है, तो लेट्स रिमेंबर, और आगे जो है डेंटल केयर वगैरह उसको देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, क्लास ओवर करते हैं।